हेलो दोस्तों, मैं आज सुनाऊंगी आपको उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा। उत्पन्ना एकादशी की कथा के अनुसार जब श्री हरि विष्णु ने मूर नामक दैत्य से युद्ध करते हुए विश्राम किया तो उन्होंने शरीर से देवी एकादशी उत्पन्न हुई। उन्होंने मूर दैत्य का वध किया, जिसे बाद भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर उन्हें उत्पन्ना एकादशी नाम दिया और यह वरदान दिया कि इस व्रत को करने वाले भक्त वैकुंठ लोक को प्राप्त होंगे। उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा इस प्रकार से है। सतयुग का समय, सतयुग में मूर नाम का एक शक्तिशाली दैत्य था, जिससे अपने पराक्रम से इंद्र सहित सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया था। देवताओं की सुहार से सभी देवता भगवान शिव के पास गए, जिन्होंने उन्हें श्री हरि विष्णु के पास जाने की सलाह दी। सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे और अपनी वरदान जब भगवान विष्णु की निंद्रा टूटी तो उन्होंने देखा कि मूर दैत्य का वध हो चुका है। देवी ने उन्हें पूरी घटना बताई। भगवान विष्णु ने देवी को प्रसन्न होकर कहा कि उनका जन्म मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को हुआ है, इसलिए उनका नाम उत्पन्ना एकादशी होगा। वरदान का फल, भगवान विष्णु ने देवी को यह वरदान दिया कि जो कोई इस दिन व्रत करेगा उनके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और वह व्यक्ति वैकुंठ लोक को प्राप्त होगा। महत्व इस प्रकार, यह दिन देवी एकादशी जन्म प्रतीक है और इसलिए इस एकादशी को विशेष रूप में महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यह सभी एकादशी में व्रतों का आरंभ मानी जाती है। दूसरी कथा इस प्रकार से है। सूत जी कहने लगे, हे ऋषि, इस व्रत का वृत्तांत उत्पन्नी एकादशी प्राचीन काल में भगवान कृष्ण अपने परम भक्त युधिष्ठिर से कही थी, वही मैं तुम्हें कहता हूँ। एक समय युधिष्ठिर ने भगवान व्रत करने वाला चोर, पाखंडी, परस्त्री, घृतक, मिथ्यावासी तथा किसी भी प्रकार के पापी से बात न करे। स्नान के पश्चात धूप, दीप, नैवेद्य आदि 16 चीजों से भगवान का पूजन करे और रात को दीपदान करे। रात्रि में सोना या प्रसंग नहीं करना चाहिए। सारी रात भजन कीर्तन आदि करना चाहिए। जो कुछ पहले जाने अनजाने में पाप हो गए उनकी क्षमा मांगी जानी चाहिए। धर्मात्मा पुरुषों की एक और शुक्ल दोनों पक्षों की एकादशी को सम्मान समझिए। जो मनुष्य ऊपर लिखित विधि को अनुसार एकादशी का व्रत करता है, उन्हें संघों द्वार तीर्थों में स्नान करने का, भगवान के दर्शन करने का जो फल प्राप्त होता है, वह एकादशी व्रत से 16वें भाग के व्यक्तिपात में दिन दान देने का लाख गुना फल होता है, संग जिससे देवता और पितर दोनों तृप्त होते हैं। और परंतु एकादशी का व्रत पुण्य सबसे अधिक होता है, 1000 यज्ञों की अधिक इसका फल होता है। इस व्रत का प्रभाव देवताओं और भी दुर्लभ है। रात्रि में भोजन करने वाले उपासना का आधा फल मिलता है और दिन में एक बार भोजन करने वाले को भी आधा ही फल प्राप्त होता है, जबकि निर्जला व्रत करने वाले को महात्म दो देवताओं का वर्णन नहीं कर सकते। युधिष्ठिर कहने लगे कि भगवान, आपने 1000 यज्ञ और लाख गोदाम को भी एकादशी व्रत को बराबर नहीं बताया, तो यह तिथि सब तिथियों में से उत्तम कैसे हुई, बताइएगा। भगवान कहने लगे, युधिष्ठिर, सतयुग में मूर नामक का एक दैत्य उत्पन्न हुआ था। वह शिव जी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुंचे। वहां भगवान को शयन करते देखा, हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। तो देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु, आप बारंबार नमस्कार। हे देवताओं की रक्षा करने वाले वसुसूदन, मधुसूदन, आपको नमस्कार। आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों और भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं। आप इस संसार में कर्ता, माता, पिता, उत्पत्ति और पालनहार करता हो, संहार करने वाले हो, सबको शांति प्रदान कर दिया है और हम सब देवता इधर उधर भागते भागते फिर रहे हैं। आप पिता माँ ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे कि हे इंद्र, कर्म ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसे सब देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? आपके सिवा कितना बल है और उसके आश्रय में तथा भगवान दैत्यों को कहाँ है? यह सब स्वर्ग में भ्रष्ट। भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ी जंग नामक राक्षस
था। उन्हें ब्रह्मकर्मी और लोक विख्यात मूर नामक का एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रवती नाम की एक नगरी है। उसी सबके देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिकार जमा लिया। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश और चंद्रमा, नेत्रज्ञ आदि सबको इस स्थान पर अधिकार कर लिया है। सूर्य बनकर स्वयं की प्रकाश करता है। वह स्वयं ही मेघ बन बैठा है और सबके असुर है। निकंदन उस दुष्ट को मार कर देवताओं को अजय बनाए। यह वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र उसका संहार करूंगा। तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवता ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय दैत्य मूर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था। उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भय के कारण चारों दिशाओं में भागने लगे। स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर ही अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़े। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों को छीन डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मूर बचा रहा। वह अच्युत भाव से भगवान के साथ युद्ध कर रहा था। भगवान जो भी वन चलाते वही उसके लिए पुष्पशील होता है। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल युद्ध हुआ, भीषण युद्ध हुआ। 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा, किंतु मूर नहीं हारा। थक कर भगवान बद्री का आश्रम चले गए। वहां हेमंतवती नामक सुंदर गुफा की उसमें विश्राम करने लिए। भगवान उसे अंदर प्रवेश कर गया। यह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान वहां योग निद्रा की गोद में सो गए। मोर भी पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया देकर मारने को उद्यत हुआ। तभी भगवान ने शरीर उज्जवल कामयवती रूप में वाली देवी प्रकट हुई। देवी के राक्षस मोर को ललकारा युद्ध किया और उसने ललकार को मौत में घाट उतार दिया। श्री हरि जब योग निद्रा की गोद में से उठे तो सब बातों को जानकर उस देवी को कहा कि आप जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से जानी जाओगी और पूजी जाओगी। आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त होंगे। इसी तरह उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा समाप्त। तो दोस्तों, मेरा यह व्रत कथा का वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जरूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।